देखिए, छात्र जो आंदोलित हुए हैं और सड़क पर जो उतरे हैं, वो किसके लिए उतरे हैं? अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, न्याय मांग रहे हैं और सरकार न्याय के बदले लाठियां बरसा रही है। यही है एनडीए की सरकार। इसलिए छात्रों के आंदोलन को मैं सपोर्ट करता हूं और हमारे पार्टी सहित महागठबंधन के लोग उनके साथ हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे पूरे देश में अब छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब कल बिहार में भी खूब देखने को मिला। जोरदार प्रदर्शन हुआ, हंगामेदार प्रदर्शन हुआ और आपको बता दें कि अब इस तमाम चीज़ें जो है वो राजनीतिक तुल पकड़ती नजर आ रही है। बिहार के जो है वो विपक्ष के तमाम नेता विधायक लोग जो है वो अब खुलकर सामने आने लगे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। और अब विपक्ष के नेता आरजेडी के विधायक, आपको बता दें, भाई वीरेंद्र ने भी अब जो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं नीट को लेकर, उन सभी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, वे सही काम कर रहे हैं और उनके साथ उनका समर्थन भी है। और भी तमाम चीज़ें कहते नजर आए। वहीं उन्होंने जो सत्ता दल है उस पर हमला कर दिया और तमाम चीज़ें उन्होंने कह डाली। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी तमाम चीज़ें कहते नजर आए और बहुत कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी है और उन पर इस तरीके से लाठी चार्ज होना, आंसू गैस के गोले फेंकना, वाटर टैंक्स चलाना, ये तमाम चीज़ें सही नहीं है, यह खराब है। वे अपने हक की बात कर रहे हैं और सही बात कह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा और भी बहुत कुछ कहते नजर आए। वे लगातार समर्थन देते नजर आए, कॉकरोच जनता पार्टी की सराहना करते नजर आए। अभिजीत दीपके को लेकर भी बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। केंद्रीय विपक्ष राहुल गांधी को भी बहुत कुछ कहा और उनके समर्थन में कहा और भी तमाम चीज़ें। बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी बहुत कुछ कहते नजर आए। बिहार में कल जिस तरीके से हंगामा हुआ इस प्रदर्शन के दौरान, गांधी मैदान के 10 नंबर गेट जो द्वार है उसके गेट को भी तोड़ दिया गया और कहीं ना कहीं और भी कई जगह है जहां पे पथराव किए गए, बीजेपी के विधायक के साथ बदसलूकी की गई। ये तमाम चीज़ें चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बीच अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया है अब ये चर्चा का विषय बन गया है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर। देखिए, छात्र जो आंदोलित हुए हैं और सड़क पर जो उतरे हैं, वो किसके लिए उतरे हैं? अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, न्याय मांग रहे हैं और सरकार न्याय के बदले लाठियां बरसा रही है। यही है एनडीए की सरकार। इसलिए छात्रों के आंदोलन को मैं सपोर्ट करता हूं और हमारे पार्टी सहित महागठबंधन के लोग उनके साथ हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। और मैंने पहले भी आप लोग के माध्यम से कहा था, आने वाले समय में छात्र और नौजवान सड़क पर रहेंगे, पब्लिक रोड पर रहेगी और नेता पीछे पीछे रहेगा। इस बार नेतृत्व की जरूरत नहीं है, नेता से लोग परेशान हो गए हैं, जनता सब समझ रही है और छात्र जो पढ़े लिखे लोग हैं समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो पेपर, नीट पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, लीक हो जा रहा है। पढ़ने वाले लोग घर में रह जा रहे हैं, अनपढ़ लोग आईएएस आईपीएस बन जा रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन को मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। अरे चर्चा क्या करेंगे? माने प्रधानमंत्री 30 दिन में, कोई 28 दिन विदेश में रहता, वहाँ नौकरी करने जाते हैं। ये देश के लिए प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई विदेश घूमने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है। इनको फुर्सत कहाँ है? नौजवानों की बातों को सुनने, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इनको फुर्सत। आप मीडिया वाले उनको प्रचार कर रहे हैं कि इतना नौकरी दे रहे हैं, उतना नौकरी दे रहे हैं। कहीं नौकरी, अगर नौकरी मिलती तो छात्र सड़क पर नहीं होते, नौजवान सड़क पर नहीं होते। इसलिए मीडिया भाइयों से मेरा आग्रह होगा कि आप सच्चाई को दर्शाइए और उन आंदोलनकारियों के साथ उनके आंदोलन में आप सही बात दिखाने का काम कीजिए।